Hello my dear students, welcome to your EVS class. Take out page number 74, chapter 12, Managing Waste. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डस्टबिन जो है अलग अलग जो हम दोनों ड्राई और वेट जो वेस्ट रहता है हमारे हाउस होल्ड घर का, उसको कैसे हम स्टोर करते हैं एक ब्लू बिन और एक ग्रीन बिन की सहायता से। ब्लू बिन में जो भी प्लास्टिक है या फिर जो भी थर्मोकॉल से बने या फिर आयरन या फिर किसी धातु से बनी जो चीज़ें रहती हैं जो सूखे कचरे में आती हैं, उनको ब्लू बिन का यूज़ करके उसमें थ्रो करते हैं। और ग्रीन बिन में हम जैसे कि बनाना, फ्रूट्स और पोमेग्रेनेट या फिर कोई जो वेजिटेबल्स हैं जैसे बॉटल गॉर्ड है, टोमेटो हैं, इसके जो छिलके हैं या फिर कोई स्पॉइल वेजिटेबल स्पॉइल वेस्ट जो हमारा रहता है किचन का, वो ग्रीन बिन में थ्रो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट है, वेस्ट इज एनी material which is no longer useful as it has served its purpose or at the end of process has no further use and it is generally discarded. It is unwanted material and object that people have thrown away. It is often also called trash, garbage, rubbish और junk, है ना। इन सब चीज़ों को जो उपयोगी नहीं होती है लोग उनको फेंक देते हैं, जिसे हम गार्बेज कहते हैं या फिर ट्रैश या फिर रबिश कहते हैं, जंक कहते हैं। इसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील आते हैं, ब्रोकन ग्लासेस आते हैं, एम्प्टी पैकेट्स आते हैं, रैक्स आते हैं, स्पॉइल फूड आते हैं, बैंडेजेस आते हैं। तो ये जो चीज़ें वेस्ट जो है फेंका जाता है, ये कचरा कहलाता है, गार्बेज कहलाता है। मैनेजिंग वेस्ट, वेस्ट का जो हम मैनेज करते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, शुड नॉट बी थ्रोन इन ओपन एरिया। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कचरे को हम खुले में ना फेंकें। वेस्ट शुड बी थ्रोन इन कवर्ड डस्टबिन, अपनी ढकी हुई डस्टबिन में हम कचरे को जरूर फेंकें। गार्बेज कलेक्टर शुड कलेक्ट द गार्बेज। आप देखते हैं आपके घरों में आसपास गार्बेज कलेक्टर जो रहते हैं वो कलेक्ट करते हैं। और द गार्बेज लेयर्ड विथ मड बर्न ऑन प्रेस्ड डाउन बाय बुलडोजर्स। तो इसी गार्बेज को आप यहाँ पर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रक देखते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ये कलेक्ट करते हैं, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों सेपरेट डंप करते हैं डंपिंग एरिया में। तो ये जो गीला कचरा रहता है उसको डंपिंग एरिया में फेंक कर उस पर एक मड की, एक कीचड़ की परत को चढ़ाकर बुलडोजर उसके ऊपर चलाया जाता है, जिससे जो गीला कचरा है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो कंपोज हो जाए, है ना। तो इसको वेस्ट से ज़्यादा हम कैसे बच सकते हैं, कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो और सबसे ज़्यादा अगर हम बचाव करते हैं कि कम से कम कचरे जनरेट हो, तो उसमें हमको जैसे हम प्लास्टिक के बैग्स का यूज़ करते हैं तो हमको कपड़े से बने अपने बैग्स का यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से जो वाटर बॉटल है लेकर जाना चाहिए, बाहर की कोई भी वाटर बॉटल हमको नहीं लेना चाहिए। जो खतरनाक वेस्ट है, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसका जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। और जो आइटम हमारे पास में ज़्यादा हैं, अपनी आवश्यकता से अधिक हैं, शूज़ है, ड्रेस है, बुक्स हैं, उनको हमको डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए। कुछ वेस्ट जो मेथड है वेस्ट डिस्पोजल की, वो है लैंडफिल, कंपोस्टिंग, इंसिनरेटर्स और रिसाइकलिंग। इन मेथड के थ्रू जो वेस्ट है उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। लैंडफिल में हम जो भी हमारा गीला कचरा रहता है उसको डंपिंग एरिया में फेंक कर उसके ऊपर सॉइल मिट्टी जो होती है उसको डालकर और हम रोड रोलर उसके ऊपर चलाते हैं, है ना। इस पूरे एरिया को हम लैंडफिल कहते हैं। कंपोस्टिंग में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमारा किचन का रहता है उसको हम कंपोस्ट में फॉर्म करते हैं और यूजफुल सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद इंसिनरेटर्स जो होते हैं वो एक बड़े पैमाने पर कचरे को जलाया जाता है। हालांकि इस कचरे से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में
होता है। उसके बाद रिसाइकलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है, एल्यूमिनियम है, तो इन सब चीज़ों को रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्वच्छता अभियान है उसमें जो 3 Rs हैं इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। उसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल जो है 3 Rs जो हैं ये बहुत अहम भूमिका देते हैं। दे ऑल हेल्प टू कट डाउन ऑन अमाउंट ऑफ वेस्ट वी थ्रो अवे। दे कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, लैंडफिल स्पेस एंड एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम रिड्यूस को देखते हैं तो वी शुड यूज पेपर, और बोथ साइड दोनों तरफ से हम पेपर का उपयोग करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए पैकेज्ड फूड को। उसके बाद अगर हम कपड़े के नैपकिन का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कागज़ के नैपकिन का यूज़ करने से। और जो वॉशेबल प्लेट्स हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और कोई भी चीज़ें ऐसी खरीदें जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली हों। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके, इन बातों को ध्यान में रखकर हम रिड्यूस वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रीयूज़ आता है। रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, अगर ओल्ड बुक है, कोई भी पुरानी बुक्स हैं तो हम उनको डोनेट कर सकते हैं। कोई कपड़े हैं हमारे तो हम उनको डस्टर के यूज़ में ले सकते हैं। मैगजीन, न्यूज़पेपर हैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट बना सकते हैं। अगर रफ वर्क के लिए हमको कुछ ब्लैंक पेजेस चाहिए तो हम हमारी जो नोटबुक है उसमें जो रिमेनिंग पेपर्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो ग्लास जार हैं उसको एज अ जार हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आर जो आता है वो आता है रिसाइकल। द लार्ज स्टेज ऑफ वेस्ट, जो बहुत बड़े पैमाने पर जो चीज़ें हमारे घरों में से निकलती हैं जिनका कोई भी उपयोग नहीं रहता है, उनको हम नए आइटम में शेप्ड इनटू अ न्यू आइटम, कुछ नया बनाकर हम उनको वापस से उपयोग कर सकते हैं। देयर आर वेरी फ्यू मटीरियल्स ऑन द अर्थ दैट कैन नॉट बी रिसाइकल। इस पृथ्वी पर बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं, अधिकांश जो गुड्स हैं वो ऐसे हैं, प्रोडक्ट जो है ऐसे हैं जिनको हम बहुत अलग अलग तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। जैसे आयरन है, ब्रास है, कॉपर, एल्यूमिनियम है। इन मेटल्स की चीज़ों से हम कुछ नया बना सकते हैं। बॉटल, बल्ब, ट्यूब्स, टॉयज, बकेट, इन सब के प्लास्टिक से हम कुछ नई चीज़ों बना सकते हैं। ओल्ड बुक है, न्यूज़पेपर्स हैं, इनके थ्रू हम कुछ नया आइटम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हैजार्डस वेस्ट जो होता है वो एक खतरनाक टाइप का वेस्ट होता है जो सॉलिड, लिक्विड और स्लजेस या फिर कंटेंट गैसेस में परिवर्तित होता है। केमिकल प्रोडक्शन होता है जो बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो ये जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल और टॉक्सिक वेस्ट होता है, ये जैसे कि ओल्ड कंप्यूटर्स होते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, टेलीविजन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, इसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल हैं, ये जो है इस खतरनाक कूड़े करकट जो रहता है इस श्रेणी में उनको रखा जाता है, जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा खतरा देता है, खतरा पैदा करता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इस टाइप का जो कचरा है उसको सही जगह पर डिस्पोज करा जाए, है ना। अदरवाइज ये क्या करेगा, पॉल्यूशन का कारण बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो मैनेजिंग वेस्ट का लेसन है आपको क्लियर हुआ होगा। आप घर पर जरूर रीड करिए। इसका जो बुक एंड कॉपी वर्क है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।